दोस्तों, एक बार फिर मोदी जी के रिटायरमेंट की चर्चा ज़ोरों पर है और मोदी जी के रिटायरमेंट की बात आते ही कुछ लोग ऐसे अपसेट हो जाते हैं कि जैसे लगता है कि हमने उनसे उनकी जायदाद मांग ली है, या जो भी रिटायरमेंट की बात करता है ऐसे लगता है कि जैसे वो उनका करियर छीनने की कोशिश करते हैं, या ऐसे दिखने की कोशिश करते हैं कि यार अभी अभी तो मोदी जी ने करियर की शुरुआत की थी, अभी 2047 का लक्ष्य पूरा करना है, अभी देश को विश्व गुरु बनाना है। ये सारी बातें शुरू हो जाती है कि मोदी जी के रिटायरमेंट नहीं चाहिए, जबकि मोदी जी ने खुद ये रास्ता बनाया था और बीजेपी के अंदर ये नियम बनाया गया था कि 75 वर्ष पूरा होने पर जो नेता होगा वो रिटायरमेंट ले लेगा और उसके जगह पे दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। और ऐसा किया भी इन्होंने। अडानी जी को अडानी तो खैर इनसे जुड़े हुए हैं, लाल कृष्ण अडवाणी जी को इन्होंने क्या किया, मार्गदर्शन समिति में भेज दिया, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शन समिति में भेज दिया, तमाम नेताओं को इन्होंने साइडलाइन कर दिया अपना करियर बनाने के लिए। तो फिर मोदी जी क्यों कुर्सी से चिपके हुए हैं? एक शायर ने कहा है कि संभाल नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, ये कुर्सी है कोई तुम्हारा जनाजा तो नहीं, जनाजे पे मुर्दा लेटा रहता है वो उतर नहीं पाता है। फिलहाल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, अब तक तो ये बार बार कहा जाता था कि आरोप लगता है, ये विपक्ष के लोग ये बात कहते हैं और विपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, इसलिए वो बार बार मोदी जी को हटाने के लिए रिटायरमेंट की बात करते हैं। लेकिन अब कहीं और से बात नहीं आई है, अब बात आई है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। उन्होंने कहा है कि जब उम्र हो जाए तो रिटायरमेंट हमें ले लेनी चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए, अपने विश्राम के लिए तैयार रहना चाहिए। और उनका जो स्टेटमेंट है उसको भी ज़रा एक बार सुन लीजिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। अब कई लोग आ गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये मोदी जी के बारे में नहीं कहा गया है, और बिल्कुल एक बच्चा भी इशारों में समझ जाएगा कि ये किसकी तरफ इशारा है। जी हाँ, मोहन भागवत प्रमुख ने ये कहा कि मोदी जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब आईटी सेल जो है ये मोदी जी के नाम पे जो इतना देश में रायता फैलाता है, मोदी जी के नाम पे जो प्रोपगंडा बनाकर लोगों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा फैलाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा तरस जो आ रहा है इस खबर के बाद, इस बयान के बाद, वो आईटी सेल पे आ रहा है कि जो 2 रुपये का ट्रोल ये करते हैं, 2 रुपये का जो ट्वीट करते हैं और 2 पैसे जो मिलते हैं, उस करियर का क्या होगा? इनका तो सारा करियर ही चौपट हो जाएगा। अब मोदी जी अगर रिटायरमेंट ले लेते हैं, सोचिए तो वो करेंगे क्या? आगे उनका करियर क्या होगा? क्या वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, या साइंस विभाग में चले जाएंगे, या देश की विदेश नीति में? तो हमारा सजेशन है भैया कि सबसे बेहतरीन रहता है तो मोदी जी एक इन्फ्लुएंसर बन जाते। इतना शानदार एक्टिंग करते हैं, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, और तमाम यूट्यूबरों को भी बुला कर वो उनसे मिले भी हैं, तमाम लोगों से, बड़े बड़े यूट्यूबर से मिले हैं। तो सबसे बेहतर यूट्यूब का करियर होता है कि इसमें ये होता है कि तमाम लोग उनसे मिलने आते, उनका वो इंटरव्यू लेते। या सबसे बेहतरीन रहता कि इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप में जब सामने आते तो तमाम एक्शन जो चीज़ें दिखाई देती है, जो फ़ोटो का पोज है, वो सब कुछ पूरा आग लगा देता, एकदम तहलका मचा देता सोशल मीडिया पर। ये मोदी जी कर सकते हैं। या सबसे बेहतरीन रहता कि इंटरनेशनल ब्लॉगर बन जाते हैं। इंटरनेशनल ब्लॉगर, क्योंकि अब सबर करो, से ऊपर बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, जनता के आराम पैसे से लेने से, का, भारत के लोगों के पैसे से दिन रात भ्रमण कर रहे हैं। और दिन रात अब तो और तेज कर दिए हैं भ्रमण करना, क्योंकि वो भी जान रहे कहीं है ऐसा ना हो कि आरएसएस मिलकर गद्दी से हटा दे और कहे भैया मार्गदर्शन समिति में जाओ, तो भैया देश घूमने के लिए भी मौका नहीं बचेगा। इसलिए जनता के पैसे से जितना पहले घूमना हो घूम लो, जिन जिन देशों में पहुंचना पहुंच जा। भले से इंटरनेशनल मुद्दे पे भारत अकेले पड़ जा रहा है, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो बस घूमते रहना है। तो हमारा सजेशन ये है कि अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं, अगर आरएसएस आपको रिटायरमेंट करवाता है और आप प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके नहीं रहते हैं, तो उस सिचुएशन में बेहतर होगा कि आप एक इंटरनेशनल ब्लॉगर बन जाते, बेहतरीन यात्रा करते, बेहतरीन तरीके से लोगों से उस देश के बारे में बताते, पूरा
अभिनय करते, और मुझे लगता है कि कई मिलियन में आपके वीडियोस पहुंचेंगे और लोग आपके उस ब्लॉग को पसंद भी करेंगे। तो ये भी चीज़ें हो सकती है। और रिटायरमेंट के बाद या बेहतर होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, लाल किस आडवाणी की तरह आपको भी मार्गदर्शन समिति में भेज दिया जाए और देश को जो गर्त में आपने ढकेला है उसका हिसाब आने वाले समय में आपसे लिया जाए। बहरहाल मोहन भागवत ने यह बयान छेड़ दिया है और बीजेपी ने खुद ये नियम बनाया है कि 75 साल के उम्र के बाद जो नेता हैं वो रिटायरमेंट लेंगे, मार्गदर्शन समिति में जाएंगे और उसके बाद उनके जगह पे दूसरे नौजवान नेता को, युवा नेता को या जो भी है उसे मौका मिलेगा। तो अब देखना यह है कि मोदी जी ये नियम जो लाल कृष्ण आडवाणी के लिए बनाए थे वो नियम खुद के लिए फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, या सत्ता की कुर्सी पर बैठकर आजीवन जब तक जीवित रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री बनने का प्रयास करेंगे। जबकि जनता देख चुकी है कि ये कैसे अमेरिका के आगे दुम दबा के निकल जाते हैं, कैसे अमेरिका भारत के खिलाफ लगातार नीतियां बना रहा है, लेकिन ये ट्रंप के आगे कुछ भी बोलने से कितना डरते हैं। लगातार जनता के पैसे पे भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनता के पैसे पे यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ घूमने और सैर सपाटा के लिए। भारत की विदेश नीति पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके साथ ही जिस तरीके से तमाम संस्थाओं को अपने सत्ता में और अपने 10 साल 11 साल के शासन में जिस तरीके से तमाम भारत के संस्थाओं को इन्होंने हाईजैक करने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही घातक रहा है। तो अब देखना ये है कि ये सत्ता के लोभ में आगे बने रहते हैं या अपने बनाए गए कानून के अनुसार रिटायरमेंट लेकर मार्गदर्शन समिति में जाते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि मोदी जी को रिटायरमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मोदी युग समाप्त होना चाहिए, क्या किसी और को मौका मिलना चाहिए? जिस तरीके से देश का बंदरबाट कर दिया गया, देश के तमाम खनिज संपदा पर पूंजीपतियों का अधिकार हो गया है, जिस तरीके से देश के अधिकतर आबादी मात्र 60 रुपये पर जीवन यापन करने पर मजबूर है, तो उसका क्रेडिट किसे जाता है? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।